Hello students, today we discuss on a new topic that is light. हम मेजर एबायोटिक फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड टॉपिक आता है दैट इज लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट कैसे इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को और ऑर्गेनिज्म को। देखिए हम जानते हैं कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वही एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो किसी को विजिबल बनाता है, यानी जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, लाइट स्पेक्ट्रम फ्रॉम 360 टू 460 के नियर बाई, ये स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसमें ये कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इससे नीचे वाला स्पेक्ट्रम होता है वो कहलाता है यूवी रेडिएशन, और इससे ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। देखो लाइट की वजह से ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है। हम सभी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जितना वेक एंड स्लीप साइकिल होता है, यानी किस टाइम एक्टिविटी होती है, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है इस ऑल आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू लाइट। जैसे हमें नाइट के समय हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, किसकी वजह से, इन द एब्सेंट ऑफ लाइट। आउल जो होता है वो रात के समय एक्टिव होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम एक्टिव होगा, तो ये किसकी वजह से, ड्यू टू लाइट, राइट। हम देखते हैं कुछ बर्ड्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, तो वो किसकी वजह से, वो लाइट की वजह से। हम देखते हैं कि जो रैबिट होते हैं वो इवनिंग टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, लाइट के अकॉर्डिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी पीरियड होता है, माइग्रेशन पीरियड होता है, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखें प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो फ्लावरिंग होती है, क्योंकि आपने एक वर्ड लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है एक फ्लावर के लिए लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इस तरह के प्लांट आपने पढ़े हुए हैं। तो ये फोटो पीरियडिज्म जो आपने पढ़ा है वर्ड, फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है कितना फ्लावर के लिए कितनी लाइट चाहिए ओपनिंग करने के लिए, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मीन फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम देखेंगे ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा लाइट जो होती है वो इसको ऑक्यूपाई करता है, इसको इनटेक करता है। ट्रॉपिकल एरिया ऑक्यूपाई मैक्सिमम लाइट। इसी वजह से आप देखते हो ट्रॉपिकल एरिया में सीजन में कम चेंज आते हैं, राइट। और इसी वजह से ज्यादा लाइट होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी, क्योंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज्यादा प्लांट भी यहां पे डिपेंड होंगे। अगर इनसाइड वाटर देखें तो इनसाइड वाटर 500 मीटर के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी होती है कम हो जाती है। इन डीप ओशन, इन डीप ओशन में इंटेंसिटी कितनी मिलती है लाइट की, लगभग 500 मीटर तक आपको लाइट जनरली मिलेगी। उस यानी फोटोसिंथेसिस होती है 500 मीटर तक हो सकती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लायक लाइट नहीं होती इनसाइड ओशन, राइट। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो मेजर एक प्रोड्यूसर होते हैं अर्थ के ऊपर, एक मेजर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर होते हैं अर्थ के ऊपर, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो ओशन के अंदर मिलते हैं, आपको वाटर के अंदर मिलते हैं, राइट। और वो जो मिलेंगे वो 500 मीटर से ऊपर मिलेंगे, उससे नीचे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बॉटम पे मिलेंगे, वो नहीं, बॉटम पे नहीं मिलते वो कभी भी, वो हमेशा 500 मीटर से ऊपर मिलेंगे आपको, जहां पे लाइट फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने प्लांट होते हैं, जितने भी ओशन में या किसी वाटर बॉडी में मिलेंगे, वो सारे इससे ऊपर मिलेंगे। लाइट किसके लिए यूज होती है, लाइट इज नेसेसरी
फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी होती है, राइट। फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट तो क्या चाहिए उसको, लाइट चाहिएगी। इसके अलावा और देखिए हम यहां पे एनिमल की जो एक्टिविटी होती है वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। एनिमल एक्टिविटी लाइक एनिमल माइग्रेशन, आपको देखते हैं कि आप इवनिंग टाइम में आप देखोगे जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट की तरफ वापस जाना स्टार्ट कर देंगे, और मॉर्निंग टाइम में जो होते हैं अपने फूड सोर्सेज की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है एनिमल का माइग्रेशन, स्पेशली बर्ड्स का माइग्रेशन, राइट। और इसके अलावा एनिमल की जो फीडिंग एक्टिविटी होती है, फीडिंग एक्टिविटी जैसे हम देखते हैं कि आउल जो होता है रात के समय ज्यादा खाता है। ब्रीडिंग एक्टिविटी हम देखते हैं कि जो लिजार्ड या सम अदर रेप्टाइल्स होते हैं वो ड्यूरिंग नाइट टाइम जो होता है मीटिंग करना पसंद करेंगे, रिप्रोडक्शन करना पसंद करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम एज कंपेयर टू डे टाइम। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में जो फोटो पीरियडिज्म होता है, फोटो पीरियडिज्म इन प्लांट्स प्लांट के अंदर जो फोटो पीरियडिज्म होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन लाइट। यानी फ्लावरिंग ओपनिंग, फ्लावरिंग क्लोजिंग, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक जो फूड स्टोमेटा की जो क्लोजिंग या ओपनिंग होती है वो भी किसके डिपेंड करती है, वो भी डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लाइट के ऊपर डिपेंड करती, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट लाइट। नंबर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नंबर 4 आएगा